नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन भारी पड़ रहा है, किसका जलवा कायम है, जाटलैंड में कौन भारी पड़ेगा और किसको मिलेगा मीठा सियासी रस। अखिलेश को मिला बुंदेलों का साथ, जाटलैंड में प्रियंका की दहाड़, पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 22 का बादशाह की। सबसे पहले बात करेंगे जाटलैंड में कौन भारी। साल 2017 में भाजपा की जीत का परचम पश्चिमी यूपी से ही लहराना शुरू हुआ और यहां पूरे सूबे में फैल गया, जिसका नतीजा ये निकला कि कई दलों के दहाई अंक तक सिमट गए। जबकि अब फिर से 2022 का चुनावी रण एक बार फिर से सज कर जब तैयार हुआ है तो दलों के निशाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता बने हुए हैं। हर दल पश्चिमी यूपी के जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साधने में लगा हुआ है। सपा और रालोद की मजबूती गठबंधन के बल पर टिकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा अकेले दम पर ताल ठोक रही है। वहीं कांग्रेस और बसपा भी तैयारी में पीछे नहीं है। अब देखना यह है कि 2022 में फतह करने के लिए जोर आजमाइश में जुटे सियासी दलों में पश्चिमी यूपी की जनता किससे ताज पहनाती है। तो जिस तरह से पश्चिमी यूपी की बात होती है और कहा जाता है कि यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए कहीं ना कहीं पश्चिम के रास्ते ही तमाम पार्टियों को रास्ता मिलता है, डगर मिलती है और उसके बाद आगे सत्ता पर काबिज होते हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश पश्चिमी यूपी की तमाम सीटों के लिए करती हुई नजर आ रही हैं। चाहे हम भाजपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस या बसपा, सभी अपने अपने तरीके से यहां के वोटरों को साधने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। कहीं फ्री की राजनीति का दांव खेला जा रहा है तो कहीं जातिवाद को लेकर बात की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर चुनावी एजेंडा यही है कि पश्चिमी यूपी से शुरुआत कर जाट, गुर्जर, मुस्लिम और पश्चिमी यूपी के तमाम अन्य समुदायों को साधने का प्रयास किया जाए। जितनी ज्यादा सीटें उतनी ज्यादा सुनिश्चितता उत्तर प्रदेश में सत्ता को लेकर। और पश्चिमी यूपी को लेकर जब हम बातचीत करते हैं तो कई वहां पर गणित निकलकर सामने आते हैं, कई तरह की रणनीतियां भी खेली जा रही हैं। 2022 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से पहुंच भी रही हैं और वोटरों को साधने का प्रयास कर रही हैं। इसी बीच हमारे साथ विशंबर प्रसाद जी, सांसद समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। जी विशंबर प्रसाद जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पश्चिमी यूपी की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सत्ता की डगर वहां से होते हुए गुजरती है, ये हर पार्टी जानती है। क्या कहना है आपका इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तैयारी कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे क्या सत्ता पर जीत हासिल होगी? इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो छोटे दलों से गठबंधन किया है उनकी बयार चल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में कई रैलियां जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। पूर्वांचल में विजय रथ यात्रा, अभी बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा चल रही है। पूरा जनसैलाब चल रहा है। जनता परिवर्तन, बदलाव चाह रही है। जनता सवाल पूछ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम क्यों लगातार बढ़ाए जा रहे हैं? गन्ना के दाम कितनी बार बढ़ाया और डीजल पेट्रोल के दाम कितनी बार बढ़ाया? पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है। इसीलिए एमएसपी की गारंटी उत्तर प्रदेश का किसान चाहता है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। आपने गलत 3 काले कानून बनाए, उनको आपको 700 से ज्यादा किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। उन पे आपने ये आंकड़ा दिया कि केंद्र सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कोई शहीद नहीं हुआ, जबकि लखीमपुर में सीधे केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने उनके सीने पे गाड़ी चढ़ाकर, जीप चढ़ाकर उनकी हत्या करने का काम किया। पुलिस ने FIR दर्ज किया, वो रिकॉर्ड में है। लेकिन केंद्र सरकार का ही हमारे पास कोई भी किसानों के शहीद होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी बिल्कुल विशंबर प्रसाद जी, ये तमाम मुद्दों के बारे में जो आपने बातचीत करी है, ये मुद्दे तो हैं ही। सत्ताधारी भाजपा को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जाटलैंड की जब बात करें तो कहीं ना कहीं जाट वोटों को साधने के लिए आपने भी सीधे सीधे जयंत चौधरी को साथ ले लिया है। क्या लगता है आपको कि ये तुरुप का इक्का काम करेगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
ने पहले शुरू में कह दिया था कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, वो उस पर अटल है और उन्होंने बात भी कर ली है और जल्दी 7 तारीख को शायद फाइनल होने वाला भी है। और हमारे पास तमाम नेता हैं, अभी हरिंद मलिक जी आए, मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े नेता हैं जाट समाज के, तो तमाम हमारे पास पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। तो लेकिन हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कहें, इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और अखिलेश यादव की सरकार होगी, ये आम जनता मान रही है। और पूरा नौजवान बेरोजगार जिस तरह से जितनी 2017 से जितने भी इनकी परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हो रहे, कौन जिम्मेदार बताए? भाजपा सरकार। जी बिल्कुल विशंबर प्रसाद जी, पिछली बार के चुनाव की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के साथ जिस तरह का गठबंधन किया गया था, हालांकि कांग्रेस को भी फायदा नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी कोई बहुत अधिक फायदा उससे होता हुआ नजर नहीं आया। इस बार की जो बात कर रहे हैं, छोटे दलों से आप जरूर गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अगला सवाल यह है कि छोटे दलों से जब बात की जा रही है तो क्या पूरी चुनावी गणित देखकर यह गठबंधन किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से छोटे अलग अलग जगहों से जाट की बात करें तो आपके साथ रालोद आ गई है, उसके अलावा आपने कई अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, तो आपको क्या लगता है, सुभाषपा के साथ गठबंधन किया है, तो क्या लगता है कि ये चुनावी गणित को देखते हुए गठबंधन किया है और ये गठबंधन इस बार काम करेगा पूरी तरह से? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 55 दलों का गठबंधन रहा है जी। आज बताए एनडीए सरकार कितने दलों का केंद्र में समर्थन है, इनका गठबंधन है, कितना उत्तर प्रदेश में गठबंधन है? ये फिर हमसे पूछे कि क्यों गठबंधन कर रहे हैं? अभी सुहेल देव पार्टी इन्हीं के साथ थी, क्यों साथ छोड़ा? अपने वादा खिलाफी किया तब उनका साथ छोड़ करके यहाँ आए। ठीक है, विशंबर प्रसाद जी बने रहिएगा हमारे साथ दीपक तिवारी प्रवक्ता भाजपा से भी जुड़ चुके हैं। जिस तरह से तो दीपक तिवारी जी से सवाल जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब सरकार हमेशा तो किसानों दे नाल खड़ी है। केंद्र वालों कानून वापस ले जाने दे ऐलान तो पहला पंजाब विधान सभा सैशन च इन्हां 3 खेती कानूनों खिलाफ मता पास किया गया। 32 किसान जथेबंदियां दी हुई मीटिंग दौरान किसानों दियां लगभग सारियां मंगां प्रवान कीतियां गईयां। संघर्ष दौरान शहीद हुए परिवारां नूं पंजाब सरकार वालों सरकारी नौकरी दिती जा रही है। लोकतंत्र दी जित दे किसानी संघर्ष दे नाम ते बनाया जाएगा एक मेमोरियल। ऐसी है संघर्ष का एक मेमोरियल पंजाब दे विच बनावांगे और बड़े पद्धर का बनेगा। लंबे संघर्ष तो बाद केंद्र वालों कानून रद्द होने तक पहरा देन, शहीदां नूं मुआवजा मिलन अते MSP दे गारंटीड कानून लई पंजाब सरकार हर हाल किसानां दे नाल। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद 22 का बादशाह में सीधे बात कर रहे हैं, जिस तरह से जाटलैंड की हम बात कर रहे हैं और जाटलैंड में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, दीपक तिवारी जी प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और पश्चिमी यूपी की खासतौर से जाटलैंड की हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विशंबर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ पर जयंत चौधरी को साथ के कहीं ना कहीं जाटों को रिझाने का जो प्रयास किया था और जिस तरह से जयंत चौधरी की पैठ है जाटों के बीच में, कहीं ना कहीं तुरुप का इक्का खेलने का काम किया है। पर भाजपा की यदि बात करें तो हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा को काफी फायदा हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरह से सीटों का गणित है, क्या लगता है आपको कि अकेले आप चुनाव में उतर तो रहे हैं, लेकिन तमाम गठबंधन का जवाब जिस तरह से है, भाजपा क्या अकेले जवाब दे पाएगी? देखिए, पिछले 2017 में 2019 में भी समाजवादी पार्टी अपने विभिन्न संगठनों के साथ गठबंधन में थी और क्या रिजल्ट रहा है, ये सब आपके सामने है। और हम लोग चुनाव देख के ना किसी से जुड़ते हैं ना किसी से अलग होते हैं। हम 4.5 साल हो गए हमें, और हम जनता के बीच में रहने वाले ही लोग, जनता के बीच का ही काम करते हैं।
चुनाव के दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ इन गठबंधनों का कुछ फर्क बीजेपी के चुनाव पर पड़ेगा। आप लोग देखिए तो इन्होंने कांग्रेस के साथ भी किया था गठबंधन, बसपा के साथ भी किया था, तो इतने बड़े बड़े गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस आरएलडी से भी गठबंधन का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। और जहां तक किसानों के हित की बात है, तो हमारे सरकार के विजन में हमेशा से ही किसान प्रायोरिटी बेस पर रहे हैं और किसानों को भी लेकर के हमने कई अच्छे और बेहतरीन भी काम किए हैं। अब जहां तक बिल की बात है, तो बिल में कुछ संशोधन था, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। जी बिल्कुल दीपक जी, तो जिस तरह से यहाँ पर आप कह रहे हैं कि तमाम गठबंधनों का समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं होगा, लेकिन भाजपा ने भी कहीं ना कहीं निषादों को आगे लाकर निषादों को अलग अलग पद देकर खुश करने की कोशिश तो की ही है। तो क्या लगता है आपको कि चुनावी गणित पर तो भाजपा भी काम करती हुई नजर आ रही है? मूल मंत्री है ये, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। अब जहां तक निषाद लोगों की बात है, तो हर विधानसभा में ये कम से कम 5 से 10 हजार की संख्या में लोग हैं, तो हम इनको अपने पार्टी से जोड़ना चाहते हैं और जोड़ेंगे भी। और जो उसी को दृष्टि में रखते हुए हमने इनको अपने संगठन में जगह दी है। अब चूंकि 10,000 वोट पर विधानसभा बहुत होता है और निश्चित ही वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता भी है। जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विशंबर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही नेताओं का यहाँ पर साफ तौर पर कहना था कि चुनावी गणित को लेकर तो बात जरूर होती है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन की बात की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और साथ ही साथ भाजपा भी कहीं ना कहीं अपनी पारी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। देखना यह होगा कि आखिर चुनाव में पश्चिमी यूपी की जनता किस ओर रुख करती है। और इसके बाद बात करेंगे किसको मिलेगा मीठा सियासी रस। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी दल अब फुल फॉर्म में आ चुके हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के दिग्गज मैराथन जनसभाएं, रैली और दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार सियासत का मीठा रस चखने के लिए विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल भी सियासी मिठास का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा गन्ना मूल्य पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं और इस मीठे रस को चखने के लिए सभी राजनीतिक दलों का फोकस पश्चिमी यूपी पर बना हुआ है। प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, सभी पश्चिमी यूपी की दौड़ लगा रहे हैं। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए जहां प्रियंका मुरादाबाद पहुंची, तो वहीं सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर पहुंच गए। तो वहीं अखिलेश यादव और जयंत के साथ हो जाने के बाद अब दोनों नेता मेरठ में 7 दिसंबर को विशाल रैली करने वाले हैं। और इसके बाद बात करेंगे बुंदेलखंड यानी कि बुंदेलों की। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ लगातार गठबंधन कर रहे अखिलेश यादव अब पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अखिलेश यादव के मिशन बुंदेलखंड का आज दूसरा दिन है। अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा लेकर ललितपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश तथा प्रदेश के किसान के सामने संकट खड़ा है। किसान के खेत में पानी नहीं है, 2 फसल पैदा नहीं कर पा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इंतजाम करेंगे कि कैसे किसान खेतों में 2 फसलें पैदा करें। हमारी सरकार के कार्यकाल में किसी भी किसान को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा, जबकि भाजपा सरकार में बिना लाइन में लगे कोई काम नहीं होता, चाहे नोटबंदी हो या फिर खाद की। लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में। नोटबंदी हुई तो बताओ लाइन में लगे कि नहीं लगेगा? और जब दवाई की जरूरत थी तो आपको लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? और आपको ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? तो 22 के बादशाह में ब्रेक के बाद बात करेंगे जैकलैंड में प्रियंका दहाड़ की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation.
The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं जाटलैंड में प्रियंका दहाड़ की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वापस लाने की जी तोड़ कोशिश कर रही प्रियंका गांधी लगातार प्रतिज्ञा रैली निकाल रही हैं। इस कड़ी में आज प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली लेकर पहुंची। इस रैली के जरिए प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की नब्ज टटोलकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंची थी। तो वहीं प्रियंका ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। प्रियंका ने कहा कि पहले जो सरकार थी वह पीतल उद्योग का समर्थन करती थी, लोन भी मिलता था और टैक्स में भी राहत मिलती थी, इसलिए उद्योग आगे बढ़े। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योग की कमर तोड़कर रख दी। यहाँ पर पीतल नगरी आपने बनाई और इस सरकार ने अंधेर नगरी बनाई। किसानों ने सरकार को झुका दिया। प्रधानमंत्री जी ने 700 किसानों पर 2 मिनट में मौन नहीं रखा। लखीमपुर में पीएम और सीएम योगी ने एक शब्द नहीं कहा। कई पीड़ित कहते हैं पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा और गन्ने का कुल बकाया 4,000 करोड़ का है। 20,000 करोड़ का संसद का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। लोगों की जान खाद की लाइन में जा रही है। तो भाजपा की नीतियों ने कारोबार आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए ये काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। और इसके बाद बात करते हैं केशव पर लाल हुई माया की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सियासी गलियारों में तापमान बढ़ा दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। इसके बाद से विपक्ष लगातार बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान भी सामने आया है। मायावती ने बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति से जनता को सावधान रहने के लिए कहा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, ये भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से जनता सावधान रहे। और अब बात होगी मिशन मोड में केजरीवाल की। पंजाब में अगले साल होने जा रहे असेंबली चुनाव के लिए सियासी माहौल लगातार गर्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के पठानकोट शहर में तिरंगा रैली करने के लिए पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल के साथ रैली में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा और पार्टी लीडर भगवंत मान भी शामिल रहे।
रैली में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि जब से मैंने कहा कि पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए महीना देंगे, चन्नी साहब मुझे गालियां दे रहे हैं। बोलते हैं कि केजरीवाल के कपड़े खराब हैं। आज बोले कि केजरीवाल काला है। चन्नी साहब, मेरा रंग काला है, पर पंजाब की मेरी माँ बहनों को ये काला बेटा भाई पसंद है। उनको पता है कि मेरी नीयत साफ है। हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं 1000 रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी, उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूं कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में जमीन पे पिंड पिंड में घूम रहा हूं। धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएं हैं, उनको ये काला बेटा पसंद है। पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं, उनको ये काला भाई पसंद है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ है। और तो फिलहाल राजनीति से 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।